नमस्ते स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं प्रमेय के रूप में। मैं आज फिर से आपके सामने एक प्रमेय लाया हूँ। प्रमेय है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। रियल में ये छोटा नाम है, परंतु रियल में होती क्या है वो समझते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजा को प्रतिच्छेद करे। क्या करती है? प्रतिच्छेद करे। तो यह दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। ओके, इसने लिखा है किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर, मैंने ये भुजा ले रहा हूँ, ये भुजा है, इसके समांतर खींची गई रेखा, मैंने इसके समांतर रेखा खींची है, खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष, त्रिभुज की शेष, त्रिभुज की ये भुजा तो होगी, इसके समांतर आ गई शेष भुजा, ये और ये खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। शेष दो भुजा इसको और इसको प्रतिच्छेद करे, यानी यहां से काटे, ये काट रही है ऐसे, आगे बढ़ाऊंगा तो कटेगी। तो इसको मान नाम दे दिया मैंने बी और नाम दे दिया इसको ई। प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजा को, यानी ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा को समान अनुपात, यानी इसका अनुपात बटा इसका अनुपात, यानी एडी बटा बीडी का जो मान आएगा ऐसा का वैसा मान एई बटा ईसी का होगा। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। तो मैंने चित्र बनाया हुआ है, एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज है, नाम दे दिया ए बी सी, फिर एक समांतर भुजा खींच ली बी, डी खींच ली, फिर सबसे पहले दिया है त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज ए बी सी में डी, ये वाली भुजा किसके समांतर है? ये बड़ी लाइन, दो बड़ी लाइनों का, सीधी लाइनों का मतलब होता है समांतर। तो डी समांतर बीसी, ये भुजा इसके समांतर है, तथा डी ये वाली भुजा एबी और एसी, ये एबी और ये एसी को डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी डी बिंदु पर काट रही है और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद काटती है। प्रतिच्छेद यानी काटना। सिद्ध करना है एडी, यानी ये वाली भुजा, ये एडी बटा बीडी, यानी ये वाली भुजा बराबर है किसके? एई बटा ईसी के। हमको सिद्ध करना है ये भुजा यानी एडी बटा है बीडी और इसका मान बराबर आता है एई बटा ईसी। मैं मान लूं इसका मान मालूम 2 है, इसका मान 4 है, तो इसका भी ऐसा कैसा आएगा? इसका अंतर मान लो बन गया 2 बटा 4, तो इसका काटने पर क्या होगा? 1 बटा 2, तो इसका भी 1 बटा 2 आना चाहिए। ओके, अब इसके लिए हम लोग छोटी सी एक रचना करते हैं। इसके लिए हमको एक छोटी सी रचना करनी है, ये बिना रचना के ये नहीं होगा। बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाना है, ऐसे या तो डैश से मिलाना है या मैं डैश से मिला देता हूं। मैंने यहां से काट दिया इसको, डैश से मिला रहा हूं, इसलिए नया। उसी प्रकार से सी को डी से मिलाना है, तो सी को भी डी से मिलाना है, मिलाया, ये डी से मिलाया, ये मिला दिया। बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तथा ईपी यानी ये वाली भुजा ईपी, ये ईपी लंब, उल्टा टी का मतलब होता है लंब, ईपी लंब एबी, ईपी लंब एबी, ये लंब केवल इतनी भुजा पर नहीं डाला गया है, इस एबी पर जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए कार्य करेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये लंब ईपी, समझ गए?
ये ईपी, ये एबी पर जितनी भी भुजाएं हैं, भुजा पर बिंदु है, सबके लिए कार्य करेगा। इसलिए मैंने लिखा है ईपी लंब है एबी पर। मैंने यहाँ टी बिंदु पर डाला है तो ये सबके लिए है। तो ईपी लंब एबी व इसी प्रकार से डीक्यू, ये डीक्यू लंब एसी, यानी ये जो लंब डाला जाएगा डीक्यू वो एसी पर जितने भी बिंदु है वो सबके लिए कार्य करेगा। तो हमने ये दो लंब खींचे और 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट उपपत्ति करने जा रहे हैं हम। तो उपपत्ति में मैंने इसको रेट थोड़ा कर लिया है कि मुझे ये त्रिभुज चाहिए और ये त्रिभुज चाहिए मुझे को। ओके, तो मैंने आपको बताया था रचना में तीसरा पॉइंट में कि ईपी लंब है एबी पर, यानी ईपी ये पूरे पर लंब का कार्य करेगी। ओके, तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं ये वाला, मेरे को त्रिभुज लेना है बड़ा, यहाँ से बड़ा ए डी ई और यहाँ से छोटा वाला बी डी ई, इन दोनों के बीच में मुझे उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता ही है ये जब समकोण कोई भी त्रिभुज हो, कि कोई त्रिभुज है और किसी शीर्ष से कोई रेखा खींची जाती है, लंब खींचा जाता है, तो वो उसकी होती है ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई। और जिस पर लंब डाला जाता है जिस भुजा पर, वो उसका होता है आधार। तो ये है ऊंचाई और ये पूरा है आधार। ओके, परंतु जब त्रिभुज लेंगे छोटे छोटे तो उसके हिसाब से ये त्रिभुज है और ये इसका आधार और ये इसकी ऊंचाई, उस प्रकार से ये त्रिभुज है, ये इसका आधार बनेगा और ये भुजा यहाँ आ जाएगी तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कि मैंने कहा है कि पी लंब पूरे पर है। तो लिखता हूं मैं कौन सी? ईपी। ईपी त्रिभुज एडीई व त्रिभुज बीडीई की ऊंचाई है। क्या है? ये इसकी ऊंचाई है। ओके, अतः हमको लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज लेना है हमारे पहले ये, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल अनुपात में डालना है या बटाबटी में डालना है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार। मैंने आपको बताया जिस पर लंब डलता है वो होता है आधार। तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो गया एडी इंटू ऊंचाई बनती है ईबी, तो यह आएगा ईबी बटा ऐसा कैसा 1/2 इंटू ये लंब इस पूरे भुजा पर है, यानी भुजा पर जितने भी बिंदु सब के लिए, तो ये हो जाएगा आधार। ये लंब इधर आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा आधार। आधार कौन सा है? बीडी इंटू ऊंचाई कौन सी है? ईपी। ओके,
जो कटता है उसको काट लो, ये कट गया, ओके, ये कट गया, क्या बचा, ये दोनों। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा पी डी। इसको समीकरण बनाना है एक, फिर से समझा देता हूँ। उपपत्ति ई पी ये भुजा, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई की क्या है, ऊंचाई है, कीबोर्ड नंबर डाल रहा है इसलिए। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार है एडी, ऊंचाई है ईपी, बटा त्रिभुज पीडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार होगा ये वाला, ऊंचाई होगी ये वाली, ओके। जो करता है उसको काट लिया, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा पीडी का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया। इसी प्रकार लेते हैं नेक्स्ट त्रिभुज में कौन सा लेना है, वही कॉमन त्रिभुज तो ये लेना ही है, ए डी ये कॉमन है, फिर ये जाते हुए एक आगे दूसरी दूसरी वाली ये ये त्रिभुज लेना है, ओके। इसी प्रकार त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज कौन सा, सी डी का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, अब की बार ये त्रिभुज है, अब की बार ये हो जाएगी ऊंचाई इसकी कौन सी, डी क्यू, ये तो ऊंचाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार, ओके। अब की बार हम ये देखना है कि इस तरह वाला बात देख रहे हैं, उस समय ये वाला बात देखा था, अभी बार ये वाला बात देख रहा है। तो ये हो जाएगी ऊंचाई इस त्रिभुज की, और ये हो जाएगा आधार। फिर इस त्रिभुज में ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कौन सा है, ए इंटू ऊंचाई कौन सी है, ये वाली लंबा चल रही है, तो डी क्यू हो जाएगी इसकी ऊंचाई बटा 1/2 आधार कौन सा है, ये वाला सी इंटू ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, डी क्यू, ये लंबा चल रही है, कटता है, काट दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, डीक्यू से डीक्यू कट गया, बचा ए बटा सी। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, ओके। क्या आया, क्या बचा,
ए बटा सी, इसको समीकरण नंबर बढ़ा दिया 2। तो कौन सी समीकरण बन गई? 2 नंबर की। पहली समीकरण ये थी, दूसरी समीकरण ये थी। वापस इसको समझते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज एडी, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज सीडीई, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल निकालना है। अब की बात ये लंब देख रहा है जो पूरी भुजा एसी पर है। तो इस त्रिभुज के लिए एडीई ये तो है उसकी ऊंचाई और ये है इसका आधार। तो 1/2 आधार एई इंटू ऊंचाई है डी क्यू, तो ये डी क्यू बटा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऐसे कैसा, ये इसकी है, ये उसका आधार और ऊंचाई तो सेम ही रहती है, ये इसके लिए ऊंचाई का कार्य करेगी डी क्यू से डी क्यू कट गया, 1/2 से 1 कट गया, तो ये बच गया हमारा लास्ट समीकरण नंबर 2। आगे करते हैं। मैं तो बोर्ड को बिठा दिया है, इसलिए समीकरण पहली और दूसरी को याद रख दिया मैंने, ताकि हमारे यहाँ यूज होगा तो मैं आपको बता सकता आसानी से। ये आपकी लाइन संधवी में पड़ी हुई है, हमारे जो नवा पाठ था साइंस नवा पाठी था या दशा था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार व एक ही समांतर भुजा के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हमने चतुर्भुज का जो टॉपिक था उसके अंदर ये पढ़ा है, त्रिभुज और समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला और उसको सिद्ध करने वाले में पढ़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार, तो यहाँ पर ढूंढते हैं कौन सा त्रिभुज है, ये वाला का त्रिभुज मैंने इसको रेड कर लिया है। एक तो त्रिभुज है बी डी ई और दूसरा त्रिभुज है सी डी ई, ये दो त्रिभुज है, उनका आधार दोनों में कोमल भुजा है, तो दोनों में कोमल भुजा ये देखो, ये कोमल भुजा है, यानी ये इसका आधार है। तो दोनों एक ही आधार, यानी दोनों एक ही आधार से निकलती है। ये त्रिभुज भी इसी आधार से निकल रहा है और ये त्रिभुज भी इसी आधार से निकल रहा है। तो एक ही आधार वो एक ही समांतर भुजा मतलब पता है आपको, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती और एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये वाली भुजा DE और BC, ये भुजा का समांतर भुजा का युग्म, ये दो, ये और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ओके, तो ये दो त्रिभुज, एक तो BDE और CD, एक ही आधार DE और एक ही समांतर भुजा DE और BC के मध्य स्थित है। ओके, तो उनका क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, BD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज CD का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, और इसको समीकरण बनाना है हमारा नंबर 3। ये दो तो बड़ी हुई है, ये तीसरी बन जाएगी। ओके, अब हम थेल्स प्रमेय को खत्म करने के मोड पर आ चुके हैं। आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में, समीकरण 1, पहले समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 में लिखा है AD बटा PD, ओके, और 2 में लिखा है AD का क्षेत्रफल बटा CD का क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना है, इस समीकरण 2 को एक की तरफ बढ़ाना है, यानी ये वाला भाग हमारा समान आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, CD का मान रखना है। ये CD का मान क्या है, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज CD का क्षेत्रफल त्रिभुज BD के बराबर है। तो समीकरण 2 में 3 का मान रखना है, ताकि यहाँ पे भी आपको BD दिखेगा और इसके जैसा हो जाएगा, सेम। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर 3 का मान
रखने पर मान रख देते हैं। जब मान रख देंगे तो ये बन जाएगा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा यहाँ पे क्या था सीडी, और सीडी का मान क्या है, त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल का मान क्या है, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। ओके, क्या था इसका राइट वाला भाग ए बटा सी, तो यहाँ आ जाएगा ए बटा सी। ओके, ये समीकरण बन गई 4 वाली हमारे। फिर से सुन लो, हमारी 9वीं क्लास की पर में थी, हम जानते हैं कि एक ही आधार व एक ही समांतर भुजाओं के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। तो त्रिभुज लेने हमारे बीडी, तो बीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आधार है और ये समांतर भुजा है दोनों। तो बीडी का क्षेत्रफल बराबर सीडी का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 3। ओके, हमको क्या करना है, समीकरण 2 को एक की तरफ दिखाना है, लेफ्ट वाला भाग। ओके, ताकि यहाँ पे भी सीडी की जगह बीडी आ जाए। तो त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल का मान क्या है, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडी की जगह आ जाएगा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर, राइट में कौन था, ए बटा सी, तो ए बटा सी आ गया। ओके, अब हम देखेंगे, हम देखते हैं कि ये वाला भाग हमारा, ये वाला भाग, ये वाला भाग हमारे समीकरण नंबर 1 की तरह दिख रहा है। तो इन दोनों की तुलना करते हैं, तो दोनों समान दिख रहे हैं। ओके, समान दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल का मान रखना है। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल का मान क्या है, ये वाला। तो ये मान हमको यहाँ रखना है, ये हट जाएगा, ये दोनों समान दिख रहे हैं। तो समीकरण 1 व 4 से, ओके, समीकरण 1 व समीकरण 4 से, ओके, समीकरण 1 और 4 से का मतलब हो गया त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, इसकी तुलना समीकरण 1 वाले से की गई, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, तो दोनों समान है। ओके, तो समान है, यानी इसका मान रखना है हमको, ये वाला, ये मान यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 में, लेफ्ट में। तो ये बन जाएगा हमारे, ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से और इनके मान आ जाएंगे, मान बन जाएगा एडी बटा बीडी बराबर है ए बटा सी। यही हमारी प्रश्न थी कि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये उनको समान अनुपात में, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यानी कि ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा बराबर है ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा। तो ये सिद्ध करना था हमें। ये हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय सिद्धम। तो इस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक नया टॉपिक था हमारा प्रमेय का, तो मैंने आपको सिखा दिया। इम्पोर्टेंट भी प्रमेय है और परीक्षा में पूछ भी सकते हैं। आपको अच्छे तरह से इसको देखना है। अगर एक बार समझ में आए तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसको फिर हल करने की कोशिश कीजिए। एक बार बिना देख के रफ में हल कीजिए, उसके बाद फिर कॉपी में उसको हल करने की कोशिश कीजिए, तो आपको इसको आ जाएगा कैसे सिद्ध करना है। ओके, और साथ मैंने 5वां पार्ट पढ़ा दिया है, तो आप 5वें पार्ट को पूरा देख लें, बीच में से ना देखें। मान लो आपके पास प्रश्नावली 5.2 एक ही है, उससे पहले प्रश्नावली 5.1 भी है, वो भी आपको देखना है, तभी पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देखेंगे कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको
5.1 पर जाना है, वो वाली वीडियो देखने हैं, फिर 5.2, फिर 5.3, इसी तरह 4 वीडियो है, वो 4 वीडियो आपको देखने हैं।